तो देखिए, ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों को देखकर आपको ये समझने की जरूरत है, इस गंभीरता को समझने की जरूरत है कि आप अगर घर में रहेंगे तभी इस कोरोना को मात दे सकते हैं। और अब बात पहले ताली थाली और फिर दिए लाइट जलाने के बाद अब कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में फूल बरसाए जाएंगे। हालांकि इस बार की फूलों की बारिश के लिए आपको घर से बाहर आने की जरूरत नहीं है। ये काम सेना की टुकड़ियां करेंगी। अलबत्ता इस टास्क को देने का काम पीएम मोदी नहीं बल्कि देश के सीडीएस विपिन रावत ने किया है। रविवार को देश की यानी कि आज तीनों सशस्त्र सेनाएं कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दे रही हैं अपने अपने तरीके से। तस्वीरें आपके सामने, ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, फूलों की यानी कि पुष्प वर्षा की जा रही है। ये सम्मान अपने तरीके से थल सेना, वायुसेना और नभ की तरफ से ये सम्मान जिसमें जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो आपकी जान बचाने के लिए जिस कदर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए पुष्प वर्षा की जा रही है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि कोरोना काल में खुद की जिंदगी को दांव पर लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स को सेना सलाम कर रही है। और ये खूबसूरत तस्वीर देखिए, यहाँ ये कोरोना वॉरियर्स आपको जमीन पर नजर आ रहे होंगे और आसमान से पुष्प वर्षा कर इनको सलामी दी जा रही है, इनको हेड्स ऑफ किया जा रहा है कि अगर आप नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। और आपकी ये जो सेवा है वो सचमुच किसी भी शब्द की मोहताज नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सोच से परे है, वो किसी के भी विचार और शब्द से परे है। आज 3 मई जब देश भर में तीनों सेनाएं अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रही हैं, हेलीकॉप्टर से दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल पर पुष्प वर्षा की गई। और आपके सामने ये तस्वीर देखिए, कोरोना वॉरियर्स को सलामी देते हुए वॉरियर्स ही हैं। अपने देश की सरहदों पर जब ये वॉरियर्स हमारी रक्षा के लिए तैनात होते हैं तो उन्हें इस बात का अच्छे से भान है कि जो देश के अंदर ये वॉरियर्स हैं आज कोरोना के इस संक्रमण के दौर में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है, अतुलनीय है और शब्दों में इसका बखान नहीं किया जा सकता है। और जो सेना के ये वॉरियर्स सलामी के तौर पर इन्हें आज सम्मानित कर रहे हैं। बैंडबाजी की भी दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर सुखोई 30 और मिग 29 जैसे फाइटर जेट से करतब दिखाकर पुष्प वर्षा की जा रही है, इनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। और हर जगह से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पुलिस वॉर मेमोरियल पर फूल की वर्षा की। एक एक करके तमाम उन अस्पतालों में जहां पर लोगों को जिंदगी दी जा रही है, कोरोना को मात दी जा रही है, वहां पर ये पुष्प वर्षा। और सभी डॉक्टर्स को, फ्रंट लाइनर्स काम करने वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं, कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से जो इस वक्त एसेंशियल सर्विसेज में जुड़े हुए लोग हैं, उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आभार प्रकट करने के लिए ये पुष्प वर्षा की जा रही है। आपको हम तस्वीरों के जरिए ये दिखा रहे हैं कि कैसे, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी तमाम जगहों से जुड़े हुए हैं। हम आपको बताते चले कि 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एम्स से सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए, एनएमसीएच से संजय कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, सीसीएल अस्पताल की बात कर लें तो वहां से ओम प्रकाश जुड़ेंगे और रिम्स से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल रुक कर लेते हैं अमित का, एम्स से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये दृश्य अपने आप में सब कुछ बखान करता है, सब कुछ बताता है कि देखिए आज जिंदगी आपके हाथों में है और आप एक नई जिंदगी सबको बख्श रहे हैं। उनको सलामी देती हुई ये तस्वीरें। बिल्कुल विवाह, ये जो है बिल्कुल अलौकिक नज़ारा है यहाँ पे। और थोड़ी देर में जो है वायुसेना का जो चॉपर है वो बीटा से फ्लाई कर करके ये एम्स और एनएमसीएच में जो है फूलों की बारिश करेगी। यहाँ पे वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो पहुँच चुके हैं और आपको हम सीधे तौर पे तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए ये एम्स का ओपीडी के बाहर का ये जगह है जहाँ जो चिन्हित किया गया है। वहाँ पे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो आ भी चुके हैं। जो अधिकारी हैं वायुसेना के वो उन्हें लाइनअप कर लिए हैं और थोड़ी देर में 10:15 का ये समय होगा जब पटना में ये जो इतिहास रचा जाएगा। जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनकी सेवा कर रहे हैं,
तमाम जो लोग हैं वो जो है उनका अपना योगदान है, लेकिन जो डॉक्टर का योगदान है, चिकित्सक का जो योगदान है वो सबसे अतुलनीय है। क्योंकि ये कोरोना वायरस मरीज के पास रह करके उनका इलाज कर रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं, उन्हें स्वस्थ कर रहे हैं, तो इनकी जो जवाबदेही है, इनकी जो जिम्मेवारी है वो सबसे बड़ी है और सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये अपनी जिम्मेवारी को जिस तरह से निभा रहे हैं, तो आज उसी को लेकर के जो भारतीय सेना के जवान हैं, वायुसेना के जवान हैं या थल सेना के जवान हैं, तमाम जो सेना है वो अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस को जो है सलाम कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में ये तस्वीर यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात जो है कि यहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो जो चिकित्सक हैं वो आ चुके हैं। आप तस्वीरों में भी दिखा सकती हैं, दर्शक देख भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे तैयारी कर ली गई है। थोड़े देर में जब यहाँ पे आएंगे तो अभिवादन किया जाएगा। एक तरफ जो वायुसेना के जो जवान हैं, जो अधिकारी होंगे वो चॉपर से फूलों की बारिश करेंगे इन कोरोना वायरस के ऊपर। दूसरी तरफ जो ये कोरोना वायरस है ये भी जो है धन्यवाद जो है वो देंगे। ताली की गिड़गिड़ाहट यहाँ सुनने को मिलेगी, ताली जो है वो बजाया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा। एक दूसरे को सम्मान देने का जो तस्वीर है वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन बिल्कुल अमित ये क्षण इसलिए भी ऐतिहासिक हो जाता है, ये क्षण इसलिए भी और खास हो जाता है कि देखिए ये जानते हैं कि हम किस वायरस से युद्ध लड़ रहे हैं। ये एक तरीके का युद्ध ही डॉक्टर्स जो हैं वो लड़ रहे हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, ये जानते हुए कि कितना खतरनाक है ये वायरस। लेकिन हमारी ये भक्ति है, हमारी ये शक्ति है, हम धरती के भगवान हैं और हमारे ऊपर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इनके लिए ये उत्साहवर्धन बहुत जरूरी था, इनके अंदर ये जोश जगाना बहुत जरूरी था, जिसे आज सेना के ये तीनों अंग कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे विवाह ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हौसला अफजाई करना बेहद महत्वपूर्ण था, बेहद ज़रूरी था। और जिस तरीके से कई डॉक्टर जो हैं वो कई दिनों से वो अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं, अपना जो फ़र्ज है उसका निर्वहन कर रहे हैं, घर तक नहीं गए हैं, अपने परिजनों से नहीं मिलने गए हैं, अपने बच्चों से नहीं मिलने गए हैं, अपने जो माता पिता हैं उनसे भी वीडियो कॉल करके उनका हाल चाल ले रहे हैं। लेकिन जो युद्ध है, जो युद्ध उन्होंने ठानी है कोरोना को हराने की, उसमें जी जान से लगे हुए हैं। और इसी का फलाफल है कि आज जो भारतीय सेना के जो लोग हैं, चाहे हम वायुसेना की बात कर ले या थल सेना की बात कर ले या दूसरे सेना की बात करें, तो तीनों सेना जो है वो एक साथ ये हौसला अफजाई करने का निर्णय लिया और उसके बाद यहाँ पे जो है हौसला अफजाई किया जा रहा है। पूरी तस्वीर जो है वो अपने आप में जो है अलौकिक तस्वीर है, अद्भुत नज़ारा है। थोड़ी देर में जो है जो जानकारी मुझे मिली है कि बिहटा से जो है वो चॉपर फ्लाई कर चुका है। थोड़े देर में वो यहाँ आएगा। यहाँ आकर के कोरोना वॉरियर्स जो यहाँ पे खड़े हैं, जिनकी तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए ये कोरोना वॉरियर्स है, इन्हीं के ऊपर फूलों की बारिश होगी। और ये जो है भारतीय वायुसेना के जो जवान हैं, बिल्कुल, तो वायुसेना के फ्लाई पास्ट कर विमानों के जरिए फूल वर्षा की जाएगी। साथ ही साथ हम आपको बताते चलें कि जो नौसेना है वो जहाजों को लाइट से रोशन करेंगे। ये उनकी तरफ से उनके अंदाज में इन कोरोना वॉरियर्स को, इन फ्रंट लाइनर्स को सम्मान देने की कोशिश की जा रही है। वहीं थल सेना की तरफ से कई सदर अस्पतालों के बाहर बैंड पर राष्ट्र प्रेमी धुन बजाई जाएगी। देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक तौर पर लोगों को शक्ति प्रदान करता है। जब हम बात करते हैं अपने वॉरियर्स की तो एक उत्साह अपने आप में ही जागृत हो जाता है। अमित, जब भी हम एम्स अस्पताल की बात करते हैं तो एक दूसरी तरह की छवि उभरती है, एक दूसरी तरह की आपके अंदर एक भाव आता है। लेकिन आज इन डॉक्टरों को जब इनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी तो ये माना जाए कि एक बार फिर से जोश का संचार होगा, एक बार फिर से वो दुगुनी जोश के साथ लोगों को एक बार फिर से अपनी सेवा देते हुए नजर आएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे विवाह कहा भी जाता है और ये माना भी जाता है। ये मानवीय तौर पे भी देखा जाए कि जब कोई व्यक्ति जो है वो काम करता है, जी जान से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, पूरी निष्ठा भाव से काम करता है, अगर उसके हौसला अफजाई किया जाए तो उसमें ऊर्जा का संचार जो है वो
दुगनी हो जाती है। दुगनी गति से फिर वो अपने काम को और तेज़ी से करने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये प्लानिंग की गई, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज उसकी तस्वीर जो है जगह जगह से जो है दर्शकों को तक आप लेकर के जा भी रही हैं। हम भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। यहाँ भी वो अलौकिक नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ भी जो वायुसेना के जवान जो फ्लाई कर चुका है बिहटा से, तो वो उसके जो चौपर यहाँ पे आएंगे तो वो तस्वीर बिल्कुल अपने आप में जो है अद्भुत होगी। और उस तस्वीर को देखने के लिए जो आसपास के जो लोग हैं वो भी अपने छत पे आ चुके हैं। तो सभी चाहते हैं कि इस तस्वीर को, बिल्कुल अमित, हम अपने दर्शकों को एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए ये तस्वीर ये जाहिर कर रही है, तमाम जगहों से पुष्प वर्षा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल पटना के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, यहाँ पर भी वो ऐतिहासिक क्षण आपको नजर आएगा तस्वीरों के जरिए। और फिलहाल दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर भुवनेश्वर की बात कर ले, गुवाहाटी की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, सभी जगहों पर एक एक करके पुष्प वर्षा जो है इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर की जा रही है, फ्रंटलाइनर्स के ऊपर की जा रही है। संकट का सामना जो फ्रंट लाइन में खड़े होकर के ये डॉक्टर्स कर रहे हैं, ये सेवा में जुड़े हुए तमाम जो लोग कर रहे हैं, उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। देखिए अंदाजा लगाइए, जब आप अपने परिवार से महीने महीने भर दूर रहे और इसलिए कि आप कोरोना को मात देना चाहते हैं, आप लोगों को जिंदगी बख्श रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है जो डॉक्टर्स आज यहां कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए, हम अमित से चाहेंगे कि अमित लगातार उन तस्वीरों को दिखाते रहें। फिलहाल 4 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर ये सारी तस्वीर सिर्फ भाव एक ही है कि हम उन फ्रंट लाइनर्स को सम्मान दे रहे हैं, जिनमें चाहे बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की, मेडिकल टीम की, सफाई कर्मी की, मीडिया की, ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों की, गरीबों तक खाना पहुंचाने वाले की, सभी की भूमिका बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ रिम्स से लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, रिम्स की क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त, क्योंकि सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि यहाँ पर भी पुष्प वर्षा कब तक होती है? बिल्कुल बिल्कुल विवाह, चूंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, आज एक योद्धा के द्वारा एक योद्धा को सम्मान किया जाएगा। जो सेना के जवान हमारे हैं, जो दुश्मनों से हमेशा कह सकते हैं कि उसकी दांत खट्टे करते हैं, वो आज यहाँ पे वैसे लड़ाई में जो आगे हैं, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है विश्वव्यापी, उसमें जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए यहाँ पे आज सम्मान करने का वक्त है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 10:15 से 10:30 के बीच में सेना के हेलीकॉप्टरों के द्वारा यहाँ पे पुष्प वर्षा की जाएगी। आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरा पर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का ही सम्मान होना है, फ्रंटलाइनर्स का ही सम्मान होना है। बिल्कुल विभाग, जो बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं वो स्टेट कोविड सेंटर का है। रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है, इसी को स्टेट कोविड सेंटर में बदला गया है। और जो तैयारियां हैं वो तैयारी इसलिए है कि जो भी कोविड सेंटर में जो फ्रंटलाइन योद्धा हैं वो बाहर ना निकलें, इसलिए जो फ्लोर है, छत पर ही सभी इकट्ठे होंगे और उसके बाद इसी जगह पर हेलीकॉप्टर यहाँ से पुष्प वर्षा करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार छत पर जो दृश्य दिख रहा है वहीं पे सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज रहेंगे, क्योंकि कोविड सेंटर को बिल्कुल कह सकते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर के रूप में भी तब्दील किया गया है। वहां से कोई बाहर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर भी वहीं पर रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बाहर न निकले जो फ्रंटलाइन योद्धा हैं, इसलिए उसी छत पर वहां पे सभी डॉक्टर रहेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेना के जवान बिल्कुल उपेंद्र, हम यहाँ भी पहुंचेंगे जब यहाँ पर इन फ्रंटलाइनर्स का सम्मान किया जाएगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं एनएमसीएच का, जहां से हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ रहे हैं। संजय, एनएमसीएच में भी क्या अभी इंतजार किया जा रहा है जब यहाँ फ्रंटलाइनर्स, कोरोना वॉरियर्स को, इन योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा, पुष्प वर्षा की जाएगी, उत्साहवर्धन किया जाएगा? हम पूछ रहे हैं कि आप जा रहे हैं? संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अपने सहयोगी से जुड़ने की भी लगातार कोशिश करेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि यह ऐतिहासिक क्षण आखिर क्यों है, क्योंकि आज उन फ्रंटलाइनर्स को, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना योद्धाओं में वो तमाम लोग शामिल हैं जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस प्रशासन की टीम हो, सफाई कर्मी हो, मीडिया हो, ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले लोग, ये तमाम लोग हैं। और कोरोना वॉरियर्स संकट के दौरान सीधे सीधे कोरोना से
जंग लड़ रहे हैं, लोगों को जिंदगी बख्श रहे हैं। लाखों डॉक्टर्स इसमें शामिल हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और इन्हीं को धन्यवाद देने के लिए विभिन्न अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की ये खूबसूरत तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर बैंड बाजे के साथ राष्ट्र धुन, राष्ट्रगीत, इन गीतों के साथ लोगों को, देशभक्ति गीतों के साथ लोगों को सम्मानित किया जाता हुआ। इतना ही नहीं, समुद्र में खड़े जहाजों पर रोशनी की जाएगी। रोशनी का सीधा सीधा कि देखिए, ये अगर वक्त कष्टदायक है तो ये भी टल जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। रोशनी एक बार फिर से, उजाले हमारे जीवन में एक बार फिर से, और एक सुखद वक्त एक बार फिर से लौटेगा, इसकी कोशिश। और इसीलिए जो समुद्र में खड़े जहाज है उसमें रोशनी की जाएगी। फ्लाई पास्ट के लिए सेना ने जबरदस्त इंतजाम किया हुआ है, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुष्प वर्षा की जा रही है। सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए एनएमसीएच से। संजय, एनएमसीएच की तस्वीरें भी दिखाइए और क्या जानकारी मिल रही है, कब तक यहां पर इन वॉरियर्स के सम्मान में पुष्प वर्षा? जी बिल्कुल विभा, इस वक्त हम एनएमसीएच में मौजूद हैं और देखिए ठीक हमारे पीछे जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो मौजूद है, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सफाई कर्मी हों या फिर सिक्योरिटी गार्ड्स हों। एनएमसीएच से तकरीबन 73 जो पेशेंट हैं कोरोना के वो ठीक होकर निकले हैं, और एक अहम भूमिका एनएमसीएच के कर्मियों की निश्चित तौर पर लगातार न्यूज़ 18 इस न्यूज़ को कवर भी करता रहा है। जो भी कोरोना पेशेंट है यहाँ से ठीक होकर निकले हैं, उन्होंने मैनी थैंक्स कहा, चाहे यहाँ के डॉक्टर्स हों या नर्सेज हों या फिर दूसरे स्टाफ हों, उनके लिए उनके मुंह से जितनी प्रशंसा निकली है, और वो कम भी है। लगातार अपनी जान और अपनी मेहनत के भरोसे लगातार जो इन्होंने काम किया है वह वाकई में काबिल तारीफ है यहाँ के, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर जो यहाँ के दूसरे स्टाफ हों। एनएमसीएच बिहार का एक ऐसा महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है जहाँ पर कोरोना जो पेशेंट हैं उनके लिए लगातार कई तरह के काम किए गए। जो एनएमसीएच के नर्सेज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज बताइए, आपके लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी, कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज देश के काम आ रहे हैं। बहुत फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। दिन रात सेवा कर रही है हाँ। घर से दूर रहकर। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को इतना सम्मान मिल रहा है। निश्चित तौर पर क्या कहना चाहेंगे, ये जो क्षण है, देखिए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज है और उसके साथ ये खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी सारी स्वास्थ्य कर्मियों जितना कोरोना की कहर से डरी है, आज हिम्मत से आगे बढ़ने की क्षमता है कि धूप में इतनी लहलहाता धूप में हम लोग खड़े हैं कि हम लोगों की फूल की बारिश होगी, और हम लोग खुशी उमंग से आज यही कहेंगे कि कोरोना को जल्दी से हराकर हम लोग विजय प्राप्त करें। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी जी बता रही है कि कोरोना को हराना है। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही, और लक्ष्मी जी की तरह देखिए यहाँ पर जितनी नर्सेज हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, दूसरे स्टाफ है, लगातार दिन रात 24 घंटे वो काम कर रही हैं। और एनएमसीएच ने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है, खासकर कोरोना के इस काल में। जिस तरीके से इन्होंने दिन रात सेवा की है पेशेंट्स की, पूरे बिहार के जो कोरोना पेशेंट्स हैं वो एनएमसीएच में पहुंचते हैं और यहाँ पर उनका बखूबी इलाज किया जा रहा है। 24 घंटे ये इलाज चल रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, हम उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो दिन रात। बिल्कुल संजय, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए एम्स के ऊपर ये पुष्प वर्षा की खूबसूरत तस्वीरें, जहां पर वायुसेना की तरफ से ये अपना अंदाज, अपने तरीके से इन कोरोना वॉरियर्स को पुष्प वर्षा के साथ सम्मानित किया जाता हुआ, ये खूबसूरत तस्वीर ऐतिहासिक हो जाती है, उत्साहवर्धन करती है उन योद्धाओं का। हम लोग दिन रात अपना सब कुछ छोड़ के मरीजों का सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, जिसका परिणाम हम लोग को यही चाहिए। जो हम लोग का सम्मान मिल रहा है ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहें, इससे हम लोग का उत्साह बढ़ेगा और हम लोग इसी तरह मेहनत करते रहे, काम करते रहे। कोरोना को हराना है, एक दिन बिहार से, भारत से उसको हटाना है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से जो कोरोना ने आपके लिए भी एक चैलेंज दिया है, तो लग रहा है तो ये खूबसूरत दृश्य देखिए, ये है एम्स की तस्वीरें, जहां पर पटना एम्स की तस्वीरें, जहां पर पुष्प वर्षा। हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। अमित, ये खूबसूरत क्षण जिसका इंतजार किया जा रहा था वो टीवी स्क्रीन पर हमारे सामने भी बेहद विहंगम दृश्य। बिल्कुल, देखिए विभा, ये विहंगम दृश्य जो है, चॉपर जो है वो आ चुका है। जैसा हमने बताया कि थोड़ी देर में वो पटना पहुंचेगा, बिहटा से चल चुका है, तो वो चॉपर यहाँ पे आ चुका है और अब ये एक राउंड ले रहा है।
ये लोगों का भी अभिवादन कर रहा है कि देखिए हम जो है वो निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहाँ हैं। जो लोग देखना चाहते थे, अपनी खुली आंखों से देखना चाहते थे, अपनी छतों पे थे, तो कहीं ना कहीं उनको ये करने के बाद जो है ये एम्स में जो ओपीडी है उसके बाहर वो पुष्प वर्षा ये करेंगे। चौपर में जो जवान हैं वायुसेना के, वो यहाँ पे पुष्प वर्षा करेंगे। यहाँ पे जो देख सकते हैं कोरोना वायरस जो है वो भी आ चुके हैं बाहर। तमाम जो वार्ड हैं उसमें से जिनकी ड्यूटी महत्वपूर्ण है वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं। देख सकते हैं कोरोना वायरस किस तरह से जो किट है, पीपीई किट है, वो पहन करके बाहर आए हुए हैं और उन पर ही ये फूलों की वर्षा होगी। जो तस्वीर जिस विहंगम तस्वीर की हम बात कर रहे थे, अलौकिक तस्वीर की हम बात कर रहे थे, वो समय यहाँ पे आ चुका है। यहाँ देखिए किस तरह से जो चॉपर जो है वो पुष्प गिरा रहा है, पुष्प की वर्षा जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सुखद तस्वीर जो है ये हौसला अफजाई करता है इन कोरोना वायरस। देखिए बिल्कुल बहुत खूबसूरत तस्वीर देखिए, पुष्प वर्षा इस चॉपर के जरिए यहाँ एम्स के ऊपर से की जाती हुई। पटना एम्स की ये तस्वीरें हैं जहां पर चॉपर से पुष्प वर्षा की जा रही है इन फ्रंट लाइनर्स के ऊपर, इन कोरोना योद्धाओं के ऊपर। और कोरोना योद्धाओं को तीनों सेनाओं की तरफ से सलामी देने का ये अंदाज जो है, कश्मीर से लेकर केरल तक सेना की ये सलामी की खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हुई। और ये हौसला अफजाई है, ये उत्साहवर्धन है, ये जोश जगाता है, ये जंग में और मजबूती देता है, ये साहस प्रदान करता है कि ये वक्त भी निकल जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन जो आप सेवा कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से मानव जाति की सेवा की जा रही है, वो अभूतपूर्व है। इसकी शब्दों में कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये खूबसूरत तस्वीर जब चॉपर ने पटना एम्स के ऊपर से यहाँ इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पुष्प वर्षा की। और देखिए वॉरियर्स भी ये जानते हैं, कई अंदाजा लगाइए कई दिनों से इस कंक्रीट के बिल्डिंग के अंदर वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को जीवन बख्श रहे हैं, और वहां से आज इन्हें बाहर खुली हवा में एक साथ खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर डॉक्टर्स भी कर रहे हैं और उनको सम्मान दिया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। ये सेना के तीनों अंग जो हैं यही उत्साहवर्धन करते हुए इन योद्धाओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। 4 खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने देखिए। ये आपको तस्वीर जहां पर पुष्प वर्षा चॉपर की तरफ से हर जगह पर दिख रही होगी आपको, कोरोना वॉरियर्स जमीन पर, और बेंगलुरु की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हर जगह से वही खूबसूरत दृश्य, देश भर में आज ये सलामी, ये सम्मान कोरोना वॉरियर्स को पुष्प वर्षा के साथ